क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरी त्रिक पहचानिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया है। इन सभी में किस में पाइथागोरी त्रिक है और किस में नहीं है। तो पाइथागोरी त्रिक का हम लोग एक फार्मूला सीखे हैं, क्या है बता सकते हो, जल्दी बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये फार्मूला है किसका, पाइथागोरी त्रिक का, है कि नहीं है। यदि इस नियम का पालन ये करता है तो ये पाइथागोरी त्रिक में है, और नहीं करता है नहीं है ना। तो ए बराबर क्या होगा बता सकते हो, ए बराबर क्या होगा 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर तो किसका स्क्वायर करोगे 2 का, बी स्क्वायर किसका स्क्वायर करोगे 3 का, और सी स्क्वायर में किसका करोगे, सी स्क्वायर में 5 का स्क्वायर। तो करिए 2 दूनी 3 तिया 3 को 2 बार गुणा 9 और बराबर 5 6, 5 गुना 5 करोगे 25, दोनों को जोड़िए 9 और 5 9 4 13 होगा ना, 9 4 13 और इधर 25 बराबर है दोनों, नहीं तो क्या कहेंगे पाइथागोरी त्रिक नहीं है। पाइथागोरी त्रिक नहीं है, कोई दिक्कत। सेम इसमें भी देखिए, ए बराबर क्या मानोगे 9, बी बराबर और सी बराबर 15, और पाइथागोरी त्रिक क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, है कि नहीं जी। तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर, बी के जगह पर 12 का स्क्वायर, सी की जगह पर 15 का स्क्वायर। तो 9 को 9 से गुना करोगे 81, 12 को 12 से करोगे और 15 को 15 से करोगे 200, इसको जोड़िए 4 और 1 5, 8 4 12 की 2, 1 और 1 2, 225। बताओ ये पाइथागोरी त्रिक का नियम का पालन करता है, करता है। क्यों, क्योंकि दोनों पक्ष में जो मान आया इसका बराबर आया। तो क्या कहेंगे या पाइथागोरी त्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसमें ए बराबर 7, बी बराबर 24 और सी बराबर 25। फिर पाइथागोरी त्रिक क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है आपका 7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है और 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 576, 25 का स्क्वायर 625, जोड़ दीजिए 9 और 6 15 की 5, 7 और 4 11 और 1 12 की 2, 5 और 1 6। देखिए पाइथागोरी त्रिक है, है कि नहीं है, क्यों है, दोनों पक्ष में जो मान आया है क्या आया है बराबर आया। तो लिख सकते हैं पाइथागोरी त्रिक है, पाइथागोरी त्रिक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम बनेगा, इसमें भी ए बराबर 7, बी बराबर सी बराबर 25। पाइथागोरी त्रिक क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर बताओ 196 ही होगा, हाँ। और 25 का 625, 14 गुना 14 करके देखो ना, 4 चौका 16 की 4, 6 4 एकम 4 और 1 5, 196 ही होगा। अब दोनों को जोड़िए 9 और 6 15 और
9 और 4 13, एक 14 की 4, 1 और 1 2। बताइए दोनों बराबर है? नहीं। तो पाइथागोरस त्रिक है? नहीं। क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस त्रिक नहीं है। सेम इसमें ए बराबर 4, बी बराबर 5 और सी बराबर 9। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। 4 चौका 16, 5 है 25 और 9 नमा 81। दोनों को जोड़िए तो 5 11, 2 1 3 और 1 4 बराबर है दोनों। नहीं। तो पाइथागोरस त्रिक है? नहीं। पाइथागोरस त्रिक नहीं है। फिर यहाँ देखिए ए बराबर 30, बी बराबर 40, सी बराबर 50। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 50 का। 30 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 900। 40 का स्क्वायर करोगे 1600 और 50 का स्क्वायर करोगे 2500। 16 और 900 जोड़िए तो 2500 होता है क्या? तो बताइए पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है? पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना नंबर क्लियर हो गया आपका? 10 नंबर। इसमें पूछा था कि कौन पाइथागोरस त्रिक है। कितना में कै गो माया पाइथागोरस त्रिक? 1 2 2 3 गो। यानी कौन कौन नंबर? 1 2 नंबर में आया है, 3 नंबर में आया है और 1 6 नंबर होगा। यानी कि 6 नंबर में आया है। कोई दिक्कत? 3 पाइथागोरस त्रिक है और 3 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। निम्नलिखित में कौन त्रिक पाइथागोरस नहीं है? यानी इसमें कौन नहीं है बताना है। बनेगा तो सेम बिल्कुल जो 10 बना है वही 11 बनेगा। सेम है कि नहीं? बिल्कुल उसी तरह बनेगा। तो इसमें भी हम लोग सेम करेंगे। ए बराबर क्या? 3, बी बराबर बोलते जाइए साथ साथ, सी बराबर 5। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही होता है। ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे? 3 का, और बी के जगह पर 4 स्क्वायर और सी के जगह पर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर। 3 तिया 4 चौका और 5 है 25 और 16 और 9 को जोड़ देंगे 25 बराबर 25। ये पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस त्रिक। कोई दिक्कत नहीं। सेम इसमें ए बराबर 6, बी बराबर 8 और सी बराबर 10। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी बराबर सी स्क्वायर। और फिर करिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। 6 6 के 8 8 10 गुना 10, दोनों को जोड़िए। पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं? और इसमें क्या मांगा है? पाइथागोरस त्रिक है। यानी यह भी पाइथागोरस है, यह भी पाइथागोरस है। अब पूछ रहा है ये नहीं है वो वाला हमको दीजिए। इसमें कौन सा उत्तर देना है? जो नहीं है। अब देखो इसमें ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो करिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। दोनों को जोड़िएगा तो इधर 5
पाइथागोरी त्रिक नहीं है। नहीं है। पाइथागोरी त्रिक नहीं है। इसमें फिर देखिए a बराबर 5, b बराबर 12, c बराबर 13, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर, ये पाइथागोरी का सूत्र है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 13 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 100। दोनों को जोड़िए, 5 और 4, 4 और 2 6, 1। पाइथागोरी त्रिक है कि नहीं? पाइथागोरी त्रिक है। यानी इसमें मांगा था नहीं है, तो नहीं क्या गो है, जल्दी बताओ। एक के गो, कौन सा? 3 नंबर में ही पाइथागोरी त्रिक नहीं है। नहीं है। 12 निम्नांकित रिक्त स्थानों को भरिए ताकि कथन सत्य हो। यानी क्या करना है, इसमें कुछ खाली जगह दिया हुआ है, इनको हमें भरना है ना। देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर डैश का स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, फिर यहाँ 31 का स्क्वायर। सब में कहीं ना कहीं एक बॉक्स खाली छोड़ा है। आप एक दूसरे को देख करके दूसरे को भर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इसमें भरना है ना, तो यहाँ देखो 30 यहाँ है, तो यहाँ क्या है 31, यहाँ क्या है 56, तो यहाँ क्या है, यहाँ देखो 30 31 56 57, इसका मतलब यहाँ क्या होगा 20 है तो 21 होगा, क्योंकि इससे एक ज्यादा हो रहा है कि नहीं। यहाँ देखो 30 31, तो 30 से एक ज्यादा है 56 57, तो इसका मतलब 20 21, इसमें क्या भराएगा 21 भराएगा, है ना। इसमें 21 भर दी। अब दूसरा देखिए, यहाँ इसमें भरना है ना, एक दूसरे को देखिए 4 5 4 5 9 10, इसका मतलब 5 6 होगा। यहाँ क्या होगा 6 भराएगा, है कि नहीं। अब इसमें भरना है हमको, तो देखो इससे एक कम भर रहा, 5 4 6 5 10 9, तो 8 7 हो गया, है कि नहीं। फिर इस नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में, इसमें है यहाँ देखिए 30 31, यानी इससे एक कम है ना कि नहीं, इससे एक ये कम है, तो यहाँ 91 है, तो यहाँ क्या होगा 90 होगा। और 13 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। सभी में खाली जगह छोड़ा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और यहाँ है 4 नंबर, सभी में खाली जगह छोड़ा है, उस खाली जगह को हमें भरना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन को देख करके तीसरा आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 पहले बढ़ रहा है, फिर 1 2, फिर यहाँ डैश छोड़ा है। दूसरे को देखो यहाँ देखो, इसमें समझ में आएगा 1 2 3 4 5 तक गया, फिर क्या हो गया अब 4 3 2 1, यानी कि पहले बढ़ा 1 2 3 4 5, अब फिर 4 3 2 1, यानी कि पहले 5 तक गया और फिर 5 से क्या हो गया नीचे घट गया कि नहीं घट गया। तो उसी तरह इसमें देखो, हम लोग जाओ 1 2 3 और फिर 3 2 1, यानी 1 से हमको पहले 3 तक बढ़ना है और फिर से हमको क्या हो जाना है घटना है। तो 1 2 3 और 3 2 1, इसका मतलब यहाँ क्या भराएगा 3 भराएगा, कोई दिक्कत। और जो यहाँ भराएगा वही यहाँ भराएगा। देखो यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, फिर यहाँ 5 है, और जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, सब जगह एक ही चीज है। तो यहाँ भी क्या भराएगा आपका 3 ही होगा, क्योंकि 1 2 3 3 2 1, यानी इधर से जाना है और फिर उधर से क्या हो जाना है घट जाना। जैसे 1 2 3 1 2 3, फिर 3 2 1, देखो इधर से पहले गए और फिर उधर से क्या हो रहे हैं घट रहे हैं ना। तो 1 2 3 3 2 1। अब इसमें देखिए हमको भरना है, फिर इसमें क्या भरेगा बताओ तुम लोग, इसमें अपने बताओ 1 2 3
4, फिर 4 3 2 1, यानी 1 से 4 तक जाएगा, 4 से फिर क्या हो जाएंगे, घटना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें क्या भरा आएगा, समझ में आया कि नहीं है। और एक चीज समझना, देखिए यहाँ जो भरते हैं उस जितने 3 भरे तो 3 को 3 दिया, 3 भरे तो 3 को 3, यहाँ 4 भरे तो 4 को 4, तो यहाँ क्या भरे हैं 5, तो यहाँ क्या को 5 होगा, 5 को 5 होगा। 1 2 3 4 5, समझ में आया कि नहीं। यहाँ 3 क्या गो, 3 3 गो, 4 4 गो, तो 5 5 गो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हो गया। अब इसमें देखिए भरना है आपको, इसमें देखिए इसके ऊपर में क्या है, स्क्वायर 2 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बताओ यहाँ क्या होगा, 2 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी भरा गया। 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक लिखिए। इसका वर्ग करना है लेकिन इकाई अंक का। देखिए यहाँ एक संख्या लिखा है 88, 76, 3829, यहाँ लिखा है 12, 1,23,456 लिखा है ना। इसमें इकाई अंक, इकाई अंक किसको कहता है, इसमें इकाई अंक क्या है बताओ, 6 इकाई है, 7 दाही, इकाई दाही हम लोग उधर से करते हैं ना, ये हो जाएगा इकाई दाही, इकाई दाही। इसमें इकाई दाही सैकड़ा हजार, यहाँ इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 88 में इकाई अंक क्या है बताओ, 8 है, ये वाला 8 है कि नहीं। अब 8 का करो वर्ग, इकाई अंक 8 है, अब 8 का क्या करना है, वर्ग करना। 8 का वर्ग, वर्ग मतलब 8 का क्या करो, स्क्वायर कर दो, 8 का वर्ग, तो 8 का स्क्वायर करोगे, 8 गुना 8 करो 64। अब इसका इकाई अंक क्या आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। समझ में आया जी। अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में 76 है, अब लिख सकते 76 में इकाई अंक, इकाई अंक क्या है जल्दी बताओ, इकाई अंक 6 ही है ना। 76 में इकाई अंक क्या है, 6 है। अब 6 का क्या करना है, वर्ग करना है, 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 के, तो इकाई अंक क्या आया इसमें, इसका आंसर क्या होगा 6। अब देखिए 3 नंबर, 3 नंबर में आपका है 38, 29 का इकाई अंक बोलो, में 38 29 में इकाई अंक क्या है जल्दी बोलो, 9 है, तो 9 का वर्ग, तो 9 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 81, 81 का एक लास्ट में क्या आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नहीं हो रहा है क्या। अब इसमें देखिए नंबर कितना हो जाएगा आपका, 4 में क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 में इकाई अंक क्या है 6 है, 6 है ना, तो 6 का वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, 6 के 36, इकाई अंक क्या आया 6, लास्ट में इकाई अंक 6 ही आया ना। 15, योग किए बिना योगफल प्राप्त कीजिए, यानी योग किए बिना मतलब क्या, कि जोड़ना नहीं है और फिर हमको जोड़ बताना है, जोड़ना नहीं है और जोड़ बताना, तो इसका एक सूत्र होता है समझिएगा। तो देखिए 1 3 5 7 9 11 13, यह कौन सी संख्या है बताओ पहले, विषम संख्या है ना। विषम संख्याओं का अगर योग निकालना है रहे ना, तो उसका एक सूत्र होता है कि विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या लिखा है n स्क्वायर, है ना। अब तुम कहोगे कि सर n किसको कहते हैं, n का मतलब हो गया इसमें कितना संख्या है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या 6 गो संख्या 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो, 7 संख्या, यानी n का वैल्यू आपका क्या हो गया 7 हो गया।
यानी n बराबर क्या हो जाएगा 7, और ये क्या कहता है n का स्क्वायर कर दीजिए, यानी n स्क्वायर, यानी किसका करना है 7 का स्क्वायर कर देना, और 7 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 49, यानी सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 49 मिलेगा। यह भी देखिए विषम संख्या ही है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 विषम संख्या है कि नहीं है। तो इसमें भी यही सूत्र लगेगा, प्रथम विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। यहां भी लिख सकते हैं आप, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर सूत्र क्या होता है n स्क्वायर। और n किसको कहते हैं हम लोग जल्दी बताओ, इसमें कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो संख्या, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 9। और सूत्र कहता है n का स्क्वायर करो, तो n का स्क्वायर कर दोगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो n 9 नमा 81 हो जाएगा। अब देखो ये कौन सी संख्या है बताओ, सम संख्या है। तो सम संख्या का सूत्र होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n स्क्वायर प्लस n, यही ना होता है। अब n किसको कहेंगे संख्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n बराबर क्या हो जाएंगे 8। अब इनका योग करना है n बराबर 8, तो क्या सूत्र है n स्क्वायर प्लस n, तो 8 का स्क्वायर और प्लस क्या करोगे 8 कर दोगे, तो 8 64 और प्लस 8 72 हो गया। देखो हम लोग जोड़ कर रहे हैं क्या, अब फिर भी आंसर निकल रहा है कि नहीं। वही बोला था कि जोड़ना नहीं है और फिर क्या बताना है आंसर बताना। इसमें भी वही होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर प्लस n, तो n बराबर इसमें क्या होगा जल्दी बताओ आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n बराबर क्या हो जाएगा 12। सूत्र है आपका n स्क्वायर प्लस n, तो 12 का स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 144, और में 12 जोड़ दो, 4 2 6 4 1 5, कितना आ गया 156। जोड़े नहीं, नंबर 16, 16 में 2 क्वेश्चन है, 1 नंबर और 2 नंबर। 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए और 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त। अभी तुरंत बनाए थे, याद कीजिए कि योग किए बिना योगफल बताइए, बनाए थे ना, सेम उसी तरह। तो 36 जो होता है किसका होता है 6 का स्क्वायर का होता है कि नहीं होता। तो इसमें कितना संख्या लेना चाहिए हमको 6 गो संख्या, यानी n बराबर क्या 6, यानी n संख्या लेना है 1 3 5 7 9 11। देखो 1 2 3 4 5 6 गो हो गया। अब इसमें भी लेना है, इसमें किसका 10 का स्क्वायर होता है, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 10। अब हमको विषम संख्या क्या गो लिखना है 10 गो लिखना है। देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, देखो गिनती करके पूरा 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, क्लियर बन गया। 17 ठीक है। इसमें है कि 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है। हम छोटा सा एक उदाहरण लेके आपको बताते हैं। मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब इसके बीच में देखो 5 6 7 8, इसके बीच में क्या गो संख्या आया 4 गो संख्या आया कि नहीं आया। लेकिन ये छोटी संख्या था तो निकाल लिए, लेकिन ये संख्या देखो 19 है 20 है, बड़ी बड़ी संख्या है ना। तो इसका एक कॉन्सेप्ट बनता है इस प्रकार से, क्या बताओ क्या बनता है, कैसे बनाएंगे।
आए? पता नहीं, पता नहीं तो काम कैसे चलेगा? पता चलेगा। देखिए इसको क्या करिए, 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस में प्लस माइनस में 1, माइनस में 1 होता है। अब देखो इसको बनाना है, यहाँ फिर वही आया गया, क्रमागत संख्या है ना, कौन कौन, 20 और 19, तो दोनों क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होता है, संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। तो ये दोनों क्रमागत संख्या है, तो इसका मतलब ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जोड़ दीजिए, 20 प्लस 19 माइनस 1, तो 20 और 19 को जोड़ो, कितना होगा 39, और माइनस 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा, यानी उसके बीच में कुल कितनी संख्याएं होगी, 38 संख्याएं होगी। समझ में आया कि नहीं आया जी? दूसरा देखिए, अब यहाँ 123 और 124 है, लिखिए 124 का स्क्वायर माइनस 123 का स्क्वायर, और फिर माइनस में क्या देना है, 1 देना। अब ये दोनों का वर्गों का अंतर है ना क्रमागत, तो दोनों को क्या करो, जोड़ दो, 124 प्लस 123 और माइनस 1, कितना होगा, 4 3 7, 2 2 4, 1 1 2 माइनस 1। अब इसमें इसको घटा दो, कितना हो जाएगा 246। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, ठीक है। इसमें है, निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों को समुचित ढंग से भरिए। बाकी 18 के आगे कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि हम लोग 18 अभी कर रहे हैं। तो देखिए, निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों को समुचित ढंग से भरिए। इसमें है कि 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों में कुछ न कुछ भरना है। बाकी 2 प्रारूप यहाँ भर करके दिखा दिया गया है, इन्हीं दोनों को देखना है और इसे भरना है। तो सेम आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ है 13 का स्क्वायर, तो 13 प्लस 3, 13 माइनस 3 और 3 का स्क्वायर किया, ठीक है। इसमें 47 का स्क्वायर, 47 प्लस 3, 47 माइनस 7, फिर 7 का स्क्वायर, तो यहाँ 225 है, तो 225 25 25 का स्क्वायर, तो इसके मतलब यहाँ क्या हो जाना चाहिए, 225 प्लस 25, क्योंकि यहाँ प्लस एक बार जोड़ना एक बार घटाना, तो जोड़ छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट इसमें भी देख सकते हैं आप, 192 प्लस 192 लिखा है। अब यहाँ हमें लिखना है, तो यहाँ क्या लिखना होगा, माइनस वाली लिखना होगा, यानी 192 माइनस 92, और फिर एक यहाँ भी खाली छोड़ा है, तो जो लास्ट वाली संख्या होता है इसका स्क्वायर करते हैं। तो हमारा भी लास्ट में क्या है, 2 अंक 2 डिजिट लेना है, इसमें क्या ले लेंगे, 92 का स्क्वायर। दोनों में यही भरा है। ये दोनों को देख करके आप समझ करके इसको क्लियरली भर सकते हैं। नंबर 19, इसमें है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या, यानी एक संख्या दिया हुआ है और 2 हमें और प्राप्त करना है, कि जो कि पाइथागोरस त्रिक नियम का पालन करता है। तो बहुत क्लियर सी सवाल है। इसमें है कि एक संख्या दे, पाइथागोरस त्रिक होता है क्या, एक होता है 2n, दूसरा होता है n स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा होता है n स्क्वायर प्लस 1। आप इसमें देख सकते हैं कि एक संख्या ने दिया हुआ, तो एक संख्या मेरा क्या है 2n, यानी 2n बराबर दिया हुआ है कितना, 10, 2n बराबर 10, तो इसीलिए n बराबर 10/2, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5, n बराबर 5, तभी में एक बार रख दीजिए फिर से, 2n हो जाएगा 2 गुना 5, यानी हो जाएगा एक संख्या 10, दूसरा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो जाएंगे 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 1, फिर 25 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 24, एक संख्या 10, और तीसरी संख्या निकालना है। तीसरी संख्या आपका n स्क्वायर प्लस 1, तो फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, 25 और 1 26। देखिए हमारे पास 3 संख्या निकल गया, एक हो गया आपका 10, दूसरा हो गया आपका 24,
और तीसरा 26। सेम इसी में भी, इसमें भी एक संख्या आपका दिया हुआ है 24, बाकी दो संख्या में निकालना है। सेम सवाल है 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरस त्रिक का एक संख्या दिया हुआ है, तो एक संख्या यानी कि क्या दिया हुआ है 2n बराबर 24, तो इसीलिए n बराबर 24/2, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12, एक संख्या मिल जाएगा। अब इसको सभी में एक बार रख दीजिए n की वैल्यू को, जैसे 12 निकला एक बार यहाँ यहाँ और यहाँ, तो 2n, तो 2 गुना 12 हो जाएगा 12 दूना 24, एक संख्या मिला। दूसरी संख्या है n स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 1, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1, 144 में एक गया 143। तीसरी संख्या है n स्क्वायर प्लस 1, n की जगह पर फिर 12 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 और एक 145। इसमें भी तीन संख्या आपको मिल गया, एक संख्या मिला 24, एक मिला 143, दूसरा मिला 145, तीन संख्या मिल गया।